अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक अल अहली में आप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बैंक अल अहली का जो पहले नाम था एनसीबी, अब वो चेंज होकर एसएनबी हो चुका है, यानी कि सऊदी नेशनल बैंक हो चुका है। तो हम इस सऊदी नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अहली में अकाउंट ओपन करने के लिए हमको एसएनबी की वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो आप गूगल क्रोम के जरिए एसएनबी की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और एसएनबी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के बाद हमको एप्लीकेशन को डाउनलोड तो करना ही है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो मैं यहाँ आपको ये दिखा देता हूँ कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिर्फ एसएनबी लिखना होगा और इसके बाद आपके सामने एसएनबी की एप्लीकेशन आ जाएगी और इसको इंस्टॉल करना होगा। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो इसको अरबी से इंग्लिश चेंज कर सकते हैं और इसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपको अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एसएनबी की वेबसाइट ही ओपन होगी। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल क्रोम से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल पे लिखेंगे सिर्फ एसएनबी। तो जो पहली वेबसाइट आएगी बैंक अल अहली की, उस पर हमको क्लिक करना होगा और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैंक अल अहली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सबसे टॉप पर है अकाउंट ओपनिंग का। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक होगा इंडिविजुअल और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट। तो इंडिविजुअल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके बाद नीचे भी अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास वही वेबसाइट ओपन होगी। तो मैं यहाँ पर ही ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास अरबी का आ जाए तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्लिक करके इसको इंग्लिश कर लीजिए। और यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल का। तो यहाँ पर हमको अपनी डिटेल एंटर करनी होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। पहली ये कि आपका कामा वैलिड होना चाहिए, 30 दिन के ऊपर का कामा बना हुआ होना चाहिए और आपके पास अक्षर में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका अक्षर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए और आपका नेशनल एड्रेस भी होना चाहिए। तो अकाउंट ओपन करने के लिए ये तीनों रिक्वायरमेंट आपके पास पूरी होनी चाहिए तो ही आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर अब हम अपनी डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है आईडी नंबर। तो यहाँ पर हमको अपना अकामा नंबर एंटर करना होगा और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। कैलेंडर टाइप ग्रेगोरियन पहले से मौजूद है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी ये इंग्लिश कैलेंडर है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हमको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो अकामे पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करेंगे और इसके बाद है मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद टर्म एंड कंडीशन के दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद हमको कैप्चा के कोड को एंटर करना होगा और कोड को एंटर करने के बाद अब हम बस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड रिसीव होगा। तो वो ओटीपी कोड हमको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ओटीपी कोड एंटर करने के बाद हमारे सामने निफास का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर निफास की वेबसाइट पर एंटर होने के लिए आपको अक्षर का ही अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र नेम की जगह पर मेरा जो यूज़र नेम है मेरा अकामा है तो वो मैं एंटर करूंगा और अकामा नंबर एंटर करने के बाद मैं पासवर्ड एंटर करूंगा और इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड रिसीव होगा और वो ओटीपी कोड हमको यहाँ पर एंटर करना होगा और ओटीपी कोड एंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और हमको अक्षर की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगी कि बैंक अल अहली में हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस तरह हम यहाँ पर स्टेप 2 पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने आपका जो सऊदी अरब का नेशनल एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा और हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर अब हमको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी घर का या ऑफिस का नंबर है तो यहाँ पर वो आप एंटर कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहें तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। यह है ऑप्शनल, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं वरना इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और इसके बाद है एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको लाजिम एंटर करना होगा। तो यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जहाँ पर भी ये लाल स्टार का निशान होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में लाजिम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो यहाँ पर हमको एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो यहाँ पर एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपका
कोई भी भाई है तो उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखना है, या कोई भी दोस्त का आप मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने भाई का नाम लिखूँगा फर्स्ट नेम में भी, उसके बाद सेकंड नेम है, थर्ड नेम है और लास्ट नेम है। तो इन चारों में मैं अपने भाई का नाम पूरा लिखूंगा यहाँ पर। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी भी भाई या दोस्त का नाम है मोहम्मद इमरान खान अहमद, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम में मोहम्मद, सेकंड नेम में इमरान, थर्ड नेम में खान और लास्ट नेम में अहमद, इस तरह आप लिख सकते हैं। और इसके बाद है टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आपने जो भी नाम दिया है वो आपके रिश्ते में क्या लगता है। अगर आपका भाई है तो यहाँ पर आप ब्रदर लिखेंगे, और अगर आपका फ्रेंड है तो यहाँ पर आप फ्रेंड लिखेंगे। और इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जिसका आपने यहाँ पर नाम दिया है, भाई है या फ्रेंड है, उसका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद हम थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हमको होम एड्रेस एंटर करना होगा, यानी जिस कंट्री में भी आप रहते हैं और वहाँ पर आपका जहाँ घर है उसका एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तान के घर का एड्रेस एंटर करूंगा। तो सबसे पहले है होम कंट्री स्ट्रीट नेम, तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट नेम एंटर करना होगा अपने घर का। और उसके बाद है होम कंट्री सिटी, कि आप किस सिटी में रहते हैं उसका नाम हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसा कि मैं कराची में रहता हूँ तो कराची लिखूंगा यहाँ पर। और इसके बाद है होम कंट्री पोस्टल कोड, तो मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान का पोस्टल कोड एंटर करूंगा। और अगर किसी को अपनी कंट्री का पोस्टल कोड जानना हो तो गूगल पर बस आप अपनी कंट्री का नाम लिख के पोस्टल कोड को सर्च करेंगे तो आपको अपनी कंट्री का पोस्टल कोड मिल जाएगा। और इसके बाद है होम कंट्री का ऑप्शन, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तमाम कंट्रीज आ जाएंगी और मैं यहाँ से अपनी कंट्री पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद है होम कंट्री यूनिट नंबर, तो यहाँ पर जिस घर में भी आप रहते हैं उस घर का कोई नंबर होगा तो कोई भी नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद है होम कंट्री पीओ बॉक्स नंबर, तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री का पीओ बॉक्स नंबर एंटर करूँगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अपने कंट्री का पीओ बॉक्स नंबर। और इसके बाद है होम कंट्री फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आप अपने कंट्री का जो आपका नंबर है वो नंबर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में से किसी का भी नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर लिखने का तरीका ये है कि आपको डायलिंग कोड नहीं लिखना, क्योंकि हम कंट्री सेलेक्ट कर चुके हैं तो ऑटोमेटिक कंट्री का डायलिंग कोड इसमें मौजूद है। बस हमको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद अब हमको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के साथ ही हम फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाएंगे। और फोर्थ स्टेप में हमको ऑक्यूपेशन डिटेल एंटर करनी है, यानी कि आपकी कितनी तालीम है और आप क्या जॉब करते हैं उसके बारे में एंटर करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है एजुकेशनल लेवल का, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें से आप अपनी तालीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है ऑक्यूपेशन का, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम अपनी ऑक्यूपेशन यानी कि जो हम काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ओन बिजनेस कर लीजिए, और अगर आपको इनमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पर अदर पर क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद ऑप्शन है जॉब टाइटल का, तो जो आप जॉब करते हैं वो लिखेंगे, तो जो काम भी आप करते हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लेबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद एक मरतबा फिर ऑक्यूपेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो अदर ही ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्योंकि मैं पहले अदर सेलेक्ट कर चुका हूँ ऑक्यूपेशन में, तो यहाँ पर मैं वही सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद है एम्प्लॉयर नेम, तो जहाँ पर आप काम करते हैं और जिस कंपनी में उसका नाम लिखना होगा, या जो भी आप कफ़ील के साथ काम करते हैं उसका नाम लिख लीजिए। और इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि आप कब से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी साल की डेट लिख सकते हैं। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे फिफ्थ स्टेप पर। और यहाँ पर हमको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन है सोर्स का, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी और हम यहाँ से अपनी सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से हमें पैसे आने हैं। अगर सैलरी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सैलरी से आने हैं तो पेरोल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको सेविंग करनी है तो सेविंग कर लीजिए, अगर इनमें से कुछ नहीं करना तो अदर पे क्लिक कर लीजिए। जैसा कि मैं अदर पे क्लिक करूंगा, ये मैं अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं अदर पर क्लिक कर लूंगा। और इसके बाद ऑप्शन है मंथली पेमेंट इनकम मेथड, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम अपनी मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से पैसे आने हैं, कैश आने हैं या आपको सैलरी से आने तो पेरोल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पर आप अदर पर क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद ऑप्शन है प्राइमरी इनकम अमाउंट का, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्मॉल विंडो ओपन होगी और यहाँ से हम अपनी मंथली इनकम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कितने जमा करेंगे हर महीने पैसे, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे है एडिशनल इनकम इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर नन पे क्लिक हुआ है पहले से, तो ये हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। और इसके बाद अब हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के साथ हम पहुँच जाएंगे सिक्स स्टेप पर। और यहाँ हमको पर्पस डिटेल एंटर करनी है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट ओपनिंग रीज़न, कि आप ये अकाउंट किस वजह से खोलना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो स्मॉल विंडो ओपन होगी और इसमें तमाम रीज़न आपके सामने आ जाएंगे कि आप ये किस वजह से अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। यहाँ आप पर्सनल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, सैलरी का करना चाह रहे हैं, सेविंग करना चाह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सनल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पर्सनल को सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद है टोटल एक्सपेक्टेड मंथली कैश डिपॉजिट, कि आप एक महीने में कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ भी कैश डिपॉजिट अमाउंट लिख सकते हैं, 5,000, 10,000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 25,000 तक लिख लेता हूँ। और इसके बाद है टोटल एक्सपेक्टेड मंथली कैश विड्रॉ, कि आप एक महीने में कितना कैश निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कुछ भी। और इसके बाद है एडिशनल क्वेश्चंस, यानी कि ये जो सवाल हैं इनका आप येस और नो में क्लिक करके जवाब देंगे। तो यहाँ आपको मैं इसकी तफसील बता देता हूँ। तो पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आप कोई सियासी पर्सन तो नहीं है, तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से सियासत से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, तो यहाँ पर भी आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। और तीसरे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इस अकाउंट के रियल बेनिफिशियरी हैं, यानी कि आपका ये खुद का अकाउंट है, तो यहाँ पर हम इसको येस को ही सेलेक्ट करेंगे। और जो चौथा सवाल है उसमें ये पूछा गया है कि क्या हमको कोई डिसेबिलिटी है, यानी अल्लाह ना करे हमको कोई माजूरी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको यहाँ पर नो पर ही सेलेक्ट करना होगा। और आखिरी सवाल में ये पूछा गया है कि जो बैंकल एली की जानिब से प्रमोशंस होती हैं या डिस्काउंट्स होते हैं, उनके आपको मैसेजेस दिए जाएँ कि नहीं दिए जाएँ। तो आप यहाँ पर नो या यस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी प्रमोशन हो तो वो मुझे मैसेज मिल जाए, तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा। और इसके बाद हमको बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के साथ हमारे पास 7th स्टेप आ जाएगा, जिसमें हमारी अब तक की पूरी डिटेल होगी और हम यहाँ से अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसको हम स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बैंकल एली में अकाउंट ओपन हो जाएगा और हमारे सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा है कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर हमको आईबैन नंबर प्रोवाइड हो जाएगा और उसका अकाउंट नंबर भी नीचे प्रोवाइड होगा। और इसके बाद अब हमको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि जब हम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे बैंकल एली की, तो उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र नेम की जगह अब आप अपना कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे और वही पासवर्ड हम री एंटर पासवर्ड की जगह पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए कम से कम 6 करैक्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 करैक्टर्स होना चाहिए और कोई भी स्पेशल करैक्टर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर पासवर्ड लिखेंगे और यही पासवर्ड अब हम री एंटर पासवर्ड की जगह पर लिखेंगे। और इसके बाद अब हम कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। तो कंफर्म के बटन पर क्लिक करने के साथ ही हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास फ़ोन बैंकिंग का। तो यहाँ पर हम फ़ोन बैंकिंग के लिए कोड एंटर करेंगे, तो कोड हमारा 4 डिजिट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी अपना 4 डिजिट्स का कोड एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन बैंकिंग सीक्रेट कोड में अपना फ़ोन बैंकिंग का कोड एंटर करेंगे और उसके बाद वही कोड री एंटर फ़ोन बैंकिंग सीक्रेट कोड की जगह पर एंटर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप वही कोड एंटर कर लीजिए जो आपका एटीएम कार्ड का पिन कोड होता है। अगर आपको वही कोड एंटर करना हो तो आप वो कोड भी एंटर कर सकते हैं ताकि आपको याद भी रहे। और इसके बाद अब हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमारा फ़ोन बैंकिंग का कोड भी क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है मादा कार्ड का। तो यहाँ पर मादा कार्ड में यहाँ पे पहले से ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रिंट बाय सेल्फ सर्विस, यानी कि सेल्फ सर्विस के थ्रू आप अपना एटीएम कार्ड खुद ही ले सकते हैं। यानी जो बैंकल एली की क्यूसिक मशीन है, यानी सेल्फ सर्विस मशीन है, तो वहाँ से आप अपना कार्ड खुद प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको अपना एटीएम कार्ड अपने घर पे मंगवाना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मेल का ऑप्शन आएगा। तो मेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एटीएम कार्ड आपके घर पे आएगा। तो वो उसको तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्यूसिक मशीन के ज़रिए खुद ही अपना कार्ड प्रिंट कर लूँगा और मैं आपको क्यूसिक मशीन के ज़रिए यानी कि सेल्फ सर्विस मशीन के ज़रिए कैसे एटीएम कार्ड को प्रिंट किया जाता है उसकी वीडियो भी इस चैनल पर मैं आपको अपलोड कर दूँगा। और इसके बाद अब हम कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि बैंकल एली की एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन होंगे। तो यहाँ पर हम बैंकल एली की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद अब हमने जो यूज़र नेम बनाया था ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, तो वही यूज़र नेम हम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद हम पासवर्ड की जगह पर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। और उसके बाद अब हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP कोड रिसीव होगा। तो वो OTP कोड अब हमको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो OTP कोड एंटर करने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे।
और इस तरह हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको एक मैसेज रिसीव होगा सबसे टॉप पर के अगर हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो आई डोंट वांट पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर आई डोंट वांट टू पर क्लिक कर लूँगा। तो दोस्तों इस तरह हम इस एप्लीकेशन में भी लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईबैन नंबर शो हो रहा है और उसके नीचे अभी कोई बैलेंस नहीं है, और ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और इस एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ शेयर कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।